बज रहे 5, नहा धो के हुए रेडी। बोलते भाई सामान पैक है। भाई रॉन्ग साइड क्यों चल रहा है समझ नहीं आ रही। सो फाइनली हम पहुंच गए और अब कर रहे हैं ऑटो में राइड, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो आज सुबह सुबह के बज रहे 5, नहा धो के हुए रेडी। बाहर का मौसम देख लो भाई, अभी लाइट्स भी ऑफ नहीं हुई हैं, बट हम हो रहे हैं ऑलरेडी लेट बिकॉज निकलना है। और आज हम जा रहे हैं देहरादून बस से। पहली बार मैं जा रहा हूँ बस से, वॉल्वो है जो बुक करा हुआ है। एंड फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और बस का टाइम है भाई। अब आई डोंट नो कैसे होता है, सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पहले पहुँच जाए। सो फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं भाई। सामान पैक है, सब कुछ पैक हो गया है, फटाफट से निकलते हैं एंड रास्ते में बात करेंगे। सो गाइस फाइनली टिकट बुक हो चुकी है। पहले बताएं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दोबारा से देहरादून, बट इस बार होने वाला है अलग सा ट्रैवल। गाड़ी पे नहीं जाएंगे, अभी हम जाने वाले हैं वॉल्वो बस से। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू सी कैसे रहता है। एंड आई हैव बुक दैट वन जहाँ पे स्लीपर वाले बेड्स होते हैं ना। सो बेसिकली बहुत सारी बसेज हैं। सो हम कल बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। बहुत सारी बसेज है जो जाती हैं फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, एंड दोनों रास्ते जा रही है, पुराने वाले से भी और नए वाले से भी, एंड डिफरेंट टाइमिंग्स ऑल टुगेदर। ऑल तो कल सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ सिटिंग मैंने लिया है स्लीपर वाला बिकॉज दैट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बजट ट्रिप दिस टाइम। सो चलते हैं, लेट्स गो। अभी पैकिंग वैकिंग चल रही है, ये देखो बहुत टाइम लग गया है। टाइम देखो भाई 12:10 हो रहे हैं और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अभी मैंने बुक किया है। मैं पहले सर्च आउट कर रहा था, मेरे को भी इतना आइडिया था नहीं कि क्या क्या है और कहाँ से पिकअप होना है और कहाँ से ड्रॉप होना है। सो अकॉर्डिंगली आई फाउंड समथिंग एंड आई बुकड इट। सो कल सुबह का है, 6 बजे का पिकअप टाइम है। सो वील हैव टू बी देयर। सो सोना भी है और सुबह उठ के तैयार होकर निकलना भी है टाइम से। तो अभी फटाफट पैकिंग वैकिंग करते हैं एंड निकलते हैं। The next day. सो गाइस अपनी जर्नी हो गई स्टार्ट। निकल गए हैं घर से कैब में और बाहर का मौसम हो रहा है बढ़िया और सड़कें भी खाली खाली है बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है। लेट्स गो। कैब आने में ही बहुत लेट हो गया यार। और एक तो ये भैया इतनी धीरे गाड़ी चला रहा है ना भाई, पता नहीं मेरी बस निकल पाएगा आज, ही पक्की बात है। एंड गाइस मैंने कर ली अपनी टी शर्ट चेंज, 2 सेकंड लगे हैं बस, काम हो गया अपना। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए टाइम पे, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच गए अपने पिकअप पॉइंट पे। सो ये पड़ता है नोएडा सेक्टर 62 का जो मेन कट है। सो दिस इज़ फेमस बाय द नेम नोएडा सेक्टर 62 अंडर ब्रिज। सो मैक्सिमम वॉल्वोज यहीं से पिकअप करती हैं एंड ड्रॉप भी यहीं पे होता है जनरली। सो यहाँ पे लोकल स्टेट बसेस एवरीथिंग, मतलब ये यहाँ का नोएडा का गाज़ियाबाद का मेजर पॉइंट है इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स उत्तराखंड। सो ये एक सर्कल है जो नीचे जा रहा है। सो जिन लोगों को यहाँ का आइडिया है उन्हें पता होगा, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो दिस इज़ व्हाट इट विल शो यू। और अगर मैंने बात करी थी अभी, बेसिकली हम पहले ही पहुँच गए। सो 10 मिनट मिल गए एंड हियर कम्स आवर बस। सो येस दिस इज़ द वन लीफी बस। देखते हैं भाई, दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट टाइम ट्रैवल इन वॉल्वो बस, वो भी स्लीपर वाली। बेसिकली मैं पहले भी वॉल्वो में गया हुआ बट वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत साल हो गए। सो दिस इज़ अ स्लीपर बस, लेट्स गो। देखते हैं, एक नया आज एडवेंचर, एक नया एक्सपीरियंस होगा। देखते हैं बस कैसे है अंदर से, लेट्स गो। सो ये बसेस जो है ना, बेसिकली आप इनको कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाते हैं व्हेन यू बुक इट ऑनलाइन। सो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद द कंडक्टर एंड दे आर वेरी स्वीट टू टॉक, बहुत अच्छे लोग हैं। चलो भाई अब अंदर चलते हैं, लेट मी शो हिम माई टिकट, लेट्स गो। चलो भाई चेकिंग हो गई है, टिकट कंफर्म हो गया है एंड ये लोग पानी भी सर्व करेंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे ठंडा कूलर भी रखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। चलो भाई चलो चलो फटाफट चलो अंदर। तो बहुत अंधेरा है।
भाई अर्ली मॉर्निंग और इतना अंधेरा, ये तो ऐसे है जैसे सच्ची में सोने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये क्या जूते रखने के लिए। चलो भाई अपनी सीट तो मिल गई है, सामान रख देते हैं और अंदर घुस जाते हैं और लोगों को पहले आगे जाने देते हैं, फिर सेटल डाउन करेंगे आराम से। सो गाइस जर्नी हो गई स्टार्ट और हम निकल पड़े हैं नोएडा से। लेट्स गो। और ऐसा सा है कुछ हमारा केबिन, ये कुछ बॉक्स है कुछ रखने के लिए, एंड ये मैंने बैग्स रख दिए यहाँ पे, और ये है चार्जिंग पॉइंट और मोबाइल रखने की जगह। सो यहाँ पे सी टाइप और यूएसबी टाइप दोनों दिए हुए थे, एंड बेडशीट जो दी हुआ है इन्होंने ये भी नीट एंड क्लीन है, इट्स ऑल ओके, ठीक ठीक है। बट ठीक है, नया एक्सपीरियंस है, समथिंग टू लर्न। सो पहले कभी मैं गया नहीं था इस पे, तो मैंने कहा आज ट्राई करते हैं। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं सिद्धार्थ विहार। सो बेसिकली ये सारा गाज़ियाबाद से पहले का एरिया पड़ता है, एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ बाहर का नज़ारा। सो ऐसा है, ये डबल डेकर टाइप होता है, एक बेड ऊपर एक बेड नीचे। सो ये मिल गई हमें पानी की बॉटल, और देखते हैं क्या क्या मिलेगा। पर ये ठंडी नहीं है यार, मच्छर है भाई। नहीं चला गया बट मच्छर है। तो गाइस सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, बिकॉज रात को ढंग से सोई भी नहीं, आंखें लाल हो रही हैं, और दिस ट्रैवल इज़ फॉर 6 आवर्स, बिकॉज पुराने वाले रास्ते से अभी भी बस 6 घंटे ले रही है, जो नया वाला हाईवे है वहाँ से 3.5 घंटे ले रही है। सो गाइस पहले मैं आपको यहाँ का टूरिंग कराता हूँ। कर्टन को कर दो बंद, एंड नाउ लेट मी शो यू। सो ये एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक कुछ डस्ट टाइप या कुछ भी फेंकने हैं या कुछ रखने के लिए, एंड एक ब्लैंकेट मिलता है। सो नॉर्मल एसी ब्लैंकेट्स जो होते हैं, एंड ऑफ कोर्स सीट जो है काफ़ी लंबी है। ओहो एक तो मच्छर बहुत है यार। आई थिंक बिकॉज रात को बस खड़ी रहती होगी तो मच्छर हो जाता होगा, मे बी ओपन होता होगा, बट ठीक है। आई थिंक ऑल आउट भी चलाया हुआ है इन्होंने, हल्की हल्की फ्रेगरेंस आ रही है। सो एक ये पिलो मिलता है, देन यू हैव अ बैग, कुशन बैग अगर आपको बैठना है, और ये चार्जिंग पॉइंट जो आपको पहले भी दिखाया था। सो ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गाज़ियाबाद का मेन लाल कुआं पड़ता है जीटी रोड पे। सो इफ़ यू टेक लेफ़्ट यहाँ से तो आप गाज़ियाबाद सिटी के अंदर चले जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन लाल कुआं, बहुत फेमस है। सो आप मैप पे भी डालेंगे तो आ जाएगा। एंड लुक व्हाट आई फाउंड। सो ये हैमर भी दिया हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको ग्लास तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड यार। और अब हम चढ़ गए हैं मेन हाईवे पे, जहाँ से कोई सिटी का रास्ता नहीं है। अब नेक्स्ट मेरठ ही स्टॉप आना है। सो अब बस हाईवे चलते रहेंगे। शूज़ को कर देते हैं भाई साइड में, ये ना हो चलते फिरते सब गंदे कर दें। थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, आ जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बस, आई वुड से कि ठीक है, कंफर्टेबल है, नीट एंड क्लीन है, गंदी नहीं है। सो आई विल गिव 3.5 आउट ऑफ 5। स्पेशली अगर आपको सो के जाना है, मतलब यू नो पीपल वर्क एंड देन गो बैक होम इन नाइट, सो उनके लिए ये बेस्ट है। और अब कर लेते भाई थोड़ी पेट पूजा। मेरे को तो पता नहीं क्या होता है, मैं तो जब भी बैठता हूँ ना, मेरे को तो ट्रैवल के टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सो आई गॉट अ ब्रेड एंड बटर फॉर माई सेल्फ। सो मेरे को ये नहीं पता था यार रास्ते में जहाँ पे रुकेंगे कैसा होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और किस टाइम पे रुकेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग। अब एक तो ये भाई मच्छर। सो मैंने कहा कुछ तो लेते ही चलते हैं, एंड आई डिड नॉट वांट टू गो विद चिप्स एंड यू नो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। उससे आपका एक तो ऑफ कोर्स फैट तो आते आता है, बट ट्रैवल के टाइम पे आई थिंक इट दैट मेक्स एसिडिटी ऑल्सो, सो आई डोंट लाइक दैट। बस यार चाय की कमी है, अगर चाय भी मिल जाती ना तो ब्रेकफास्ट का तो हो गया था आज। सो गाइस इफ़ यू टॉक अबाउट रूट, ये होता है दिल्ली से स्टार्ट, ऑल द बसेस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंडिंग टिल देहरादून ISBT। सो इसके दो ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स आप नए वाले हाईवे से जा सकते हैं, वहाँ से भी कुछ बसेस हैं जो जाती हैं, दे टेक शॉर्टर टाइम, 3.5 घंटे में वो मैक्सिमम पहुँचा रही हैं। एंड अगर आप ये लेते हैं द द ओल्ड हाईवे मेरठ के थ्रू, सो यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली
6 आवर्स का रास्ता पड़ जाता है। एंड अबाउट द बस, सिंस यू नो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसमें ले रहे हैं ना तो ऊपर वाला कंपार्टमेंट लो। सो मैंने जो लिया हुआ है लोअर वाला लिया हुआ है, दैट इज़ नेक्स्ट टू द फ्लोर। माई पर्सनल ओपिनियन, ऊपर वाला लोगे तो थोड़ा सा जैसे लोग चलते फिरते हैं ना, तो इट फील्स अ लिटिल ऑकवर्ड। ऑल्दो कर्टन है, बंद है, बट स्टिल पर्सनल थिंग। सो गाइज, अब हम चढ़ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे, जो 6 लेन वाला है, दैट हैज़ स्टार्टेड। सो सिंस वी आर टेकिंग द ओल्ड वे, यू नो मेरठ वाला रास्ता, सो इसमें अराउंड 6 स्टॉप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली ISBD एंड एंडिंग इन देहरादून ISBD। सो 5-6 स्टॉप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन जहाँ से आपको पिकअप करना है और जहाँ पे ड्रॉपिंग लेनी है। यू कैन फाइंड अ बस अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली पिकअप पॉइंट्स जो है दिल्ली के अंदर मैक्सिमम इज़ नियर अराउंड ISBD मजनू का टीला, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर काफ़ी बसेस अक्षरधाम पे भी रुकती हैं, एंड देन नेक्स्ट स्टॉप इज़ नोएडा ऑफ कोर्स। सो आपको जहाँ से भी यू वांट टू गेट पिक्ड अप, आप अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे जब बुकिंग करेंगे तो वही प्लेस डालना, सो दैट वही वाली बस रूट्स आपको दिखेंगे। एंड देन वी हैव नोएडा, मुजफ्फरनगर, देन रुड़की, हरिद्वार, एंड देन ऋषिकेश का स्टॉप आता है, देन देहरादून। सो दिस वाज अ वेरी बेस्ट मूव, मैंने डाउनलोड करके मैं ले आया था बिकॉज ऑफ कोर्स नेटवर्क तो इतना चल नहीं पाता यहाँ पे, एंड इट्स अ बेस्ट वे। अच्छा था यार, पीटर एंड पेड्रो, नाइस थिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डू वॉच इट, इट वाज गुड, अ लिटिल फन एंड टेकी पार्ट ऑल टुगेदर। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं मेरठ वाले टोल टैक्स पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जो अभी तक आया है। इसकी एक बेस्ट बात है कि ये इलेक्ट्रिक बस है, सो इतना साउंड है ना, कुछ बहुत एक्स्ट्रा साउंड है, ना मस्त एंजॉय करके जा रहे हैं। और गाइस, अभी हम रुक गए हैं, लेट्स सी, आई थिंक द लेडी वांट्स टू यूज़ अ वॉशरूम। सो सामने जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, शौचालय, निःशुल्क शौचालय। ओके, सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दीज बसेस। अगर कोई भी इमरजेंसी है ना, तो इट्स नॉट कि वो रोकेंगे ही नहीं। द बेस्ट पार्ट इज़ आपको कहीं पे भी कुछ भी यू वांट टू यूज़ अ वॉशरूम या कुछ भी प्रॉब्लम है, सो दे सी फाइंड अ गुड प्लेस एंड दे स्टॉप इट देयर। चलो भाई, वुमन हैज़ कम बैक, और अब करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। सो अब हम पहुंच गए हैं मेरठ सिटी के अंदर। दिस इज़ द टर्न, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप ऑल्सो आफ्टर नोएडा। सो यहाँ से भी कुछ लोग आई थिंक आने वाले हैं। सो इट स्टॉप्ड फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो गए हमें। सो अब हम निकल पड़े हैं आगे की जर्नी, और अब हम पहुँचने वाले हैं चीतल ग्रैंड। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस स्टॉप्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स जो दिल्ली टू देहरादून हाईवे पे पड़ता था सिंस ऑलवेज। सो बेसिकली मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, सो हम भी यहीं रुकते हैं, आई थिंक बस भी यहीं कहीं पे रुकेगी। और अब हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड, देखते हैं अभी रुक रहे हैं क्या करेंगे। भाई रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं, समझ नहीं आया। आई थिंक हम रुकने ही वाले हैं, रुक रहे हैं। सो यहाँ पे ये लगे हैं पिकानो, चलते हैं। ओ भाई, पूरा डाक हो गया, सब सो रहे हैं। चलो भाई उठ जाओ, जूते शूते पाओ तो चलिए। सो गाइस, अभी हम लोग रुक गए हैं पिकानो पे, ये है। तो यहाँ पे अराउंड 15-20 मिनट के लिए रुक रही है फॉर वॉशरूम्स एंड अगर कुछ खाना पीना है तो देखते हैं, पहले वॉशरूम चलते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद देखते हैं। अभी भाई यहाँ से पूछते पहले चाय, अंदर देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस, यहाँ के भी रेट वैसे ही हैं जैसे कोई भी हाईवेज़ पे या टूरिस्ट प्लेसेस पे होते हैं। अगर कुछ स्नैकिंग करने का मन है तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग 200 to 250 रुपीज़। अगर कुछ अच्छा सा खाना है, डिनर मतलब लंच या डिनर टाइप, तब अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़।
चलो भाई अपनी तो चाय पीते हैं, ऑर्डर करते हैं। एक चाय करनी है। सो हमने ले ली है अपनी चाय, दैट इज़ 53 रुपीज़, 50 रुपये की चाय और 3 रुपये टैक्स। चाय मिलेगी बाहर, बाहर से चाय ले लेते हैं। तो अभी हमने ले लिया कुल्हड़ चाय, चाय पीते हैं। यहाँ पे ये भी कुछ है खाने पीने का, एंड सम गिफ्टिंग आइटम्स ऑल्सो। और ये पीछे इन्होंने बढ़िया सा लॉन टाइप बनाया हुआ है। सो बेसिकली ठीक है, मतलब इट्स अ स्मॉल स्टॉप, बट ठीक है, बेसिक चीज़ें मिल रही है, चाय वगैरह, आप फ्रेश हो जाओ तो ठीक है। दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है। ये बेंचेस भी पड़ी हैं, इन पे तो बैठने का मज़ा तब आएगा जब सर्दियाँ होंगी, तब धूप के टाइम बैठो तो आता है मज़ा। अभी तो वैसी गर्मी है और चाय भी चल रही है, तो कहीं छाए में बैठते हैं भाई। पान कैफे एंड सम शॉपिंग। सो बेसिकली ये है तो मेन हाईवे पे ही, तो आई थिंक वही हर आई थिंक बस वालों का अपना स्टॉप होता है कि उन्होंने कहाँ पे रोकना है तो बिकानो, तो ठीक है, इट्स ओके। चाय पीनी है। मैं एक्चुअली ट्रैवल के टाइम ना वैसे भी खाता नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है उससे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो नहीं पाता, क्योंकि आप बैठे रहते हो। सो आई डोंट प्रेफर ईटिंग मच। ब्रेड बटर मैंने खा ही लिया था सुबह, जो मैं घर से लेके आया था। मेरे को ना वैसे भी होता है कि यार ज़्यादातर मैं बाहर का खाना अवॉइड ही करता हूँ। अगर कभी कुछ खा भी लिया तो बिल्कुल लाइट, हल्का फुल्का। अदरवाइज़ ट्रैवल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करता कि बाहर का खाओ। सो अगर बात करें हम बस की, तो बहुत लंबा टाइम तो नहीं था। आई थिंक टोटल जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा, जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, सो दैट इज़ 5 hours and 30 minutes टू रीच देहरादून। एंड जो मैंने पे किया है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़। सो बहुत सारी बसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने देखा था 300 समथिंग, गोइंग अप टू पता नहीं 5000 रुपीज़ की भी कुछ बसेस दिखा रहा था। आई डोंट नो उसमें क्या मिल रहा है भाई ऐसा कि 5000 रुपये हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। आप ISBT से भी ले सकते हो, आप आनंद विहार से भी ले सकते हो। 3-4 स्टॉप्स हैं दिल्ली में, गुड़गांव में इफ़को चौक भी है, धौला कुआं भी है, नोएडा में सेक्टर 62 जहाँ से मैंने लिया है वो भी है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपको बस से आना है तो। सो वॉल्वोज़ हैं, बेंज वाली वॉल्वोज़ हैं, और नॉर्मल AC बसेस भी हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। सो आई थिंक जितनी आप जल्दी करते हो उतनी आपको टिकट सस्ती मिलती है, क्योंकि रात को मैं जब देख रहा था तो 2-3 बसेस मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी, एंड जो मैंने दोबारा देखा तो और रेट्स थोड़े से हाई हो गए थे। सो आई थिंक वही होता है, जैसे जैसे फिल इन होता रहता है तो वो महंगा होता जाता है। सो बेटर है अगर आपका मतलब यू हैव अ प्लान, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप पहले ही उसको बुक कर लो। सो इट्स स्टेज चीप। अगर आपको ट्रैवल करना है सेम चीज़ के लिए फालतू पैसे क्यों खर्चने हैं। चाय एंजॉय करते हैं। चाय अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, पीने लायक हो गई है। मैं तो बहुत गर्म चाय पी नहीं सकता, तो चाय एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं छाए में, और फिर वापस चलेंगे बस में भाई। अभी तो अंधेरा हो रहा है, आई डोंट नो, सभी मेरे को लग रहा है सो रहे हैं, और मुझे लग रहा है मेरे को भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं रात को भी सोया ही नहीं यार। रात को पैकिंग करते हुए 2 बज गए थे, एंड सुबह 4-4:15 में उठ भी गया। सो देखते हैं, अभी चाय पीते हैं और फिर रेस्ट करते थोड़ी देर, and I will see you on the way now. So this is also one of the main reasons stoppage का, क्योंकि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज 250 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, तो इनको एक बार तो चार्ज करना ही पड़ता है। चलो भाई, चार्जिंग हो गई पूरी, अराउंड 20-25 मिनट्स का ब्रेक हो गया। अब चलते हैं ऊपर, वापस निकलेंगे। चलो भाई, अब यहाँ से निकल रहे हैं
11:30 तक हम पहुँच जाएंगे। और मेरी अभी बात भी हो रही थी दी कंडक्टर। सो ही टोल्ड मी कि जो बस होती है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज किया है इन्होंने अपना, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है। सो ही सेट के मैक्सिमम 270 चल पाती है, इससे ऊपर नहीं चल पाती। एंड यहाँ पे आने तक अराउंड 170 और किलोमीटर्स हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिपो जहाँ से बस निकली थी। सो वहाँ से आने में अराउंड 170 किलोमीटर्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे चार्ज करके टोटल में अब 76% दोबारा हो गया। सो ही सेट के अब अभी देहरादून पहुँच जाएंगे और वहाँ पे दोबारा चार्ज करेंगे और शाम को वापस देहरादून से बैक टू दिल्ली। सो दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग के सुबह निकलते हैं 5 बजे, 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है इनका। एंड उसके बाद वापस पहुंचते हैं अराउंड 9:30 10 बजे। सो 10 बजे पहुंचने के बाद आधा घंटा लगता है इनको अपने घर पहुंचने में। मतलब ये सो पाते हैं अराउंड 4 से 5 घंटे मैक्सिमम साइड, और बाकी तो इट्स ऑल ट्रैवलिंग। सो ही वाज जस्ट मेंशनिंग कि अच्छा है कि डे शिफ्ट है, अगर नाइट शिफ्ट होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार तो ही सेइंग के ऐसा भी होता है कि आपको घर जाने का भी टाइम नहीं मिलता। इट इज़ अ टफ जॉब, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब फॉर देम ऑल्सो। सो या सब अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं यार, ठीक है। सो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। सो ये बेसिकली ऑपोजिट साइड पे था, तो अभी यू टर्न लेके वापस अपने रास्ते पे आए हैं। एंड मैक्सिमम आई थिंक अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज गए हैं, तो अराउंड 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेंगे। लेट्स सी, टाइम पे ही कह रहे हैं कि पहुँच जाएंगे। सो करते हैं जर्नी कंटिन्यू, थोड़ा सा काम भी करना है वो भी निपटा लेते हैं। एंड बाय द टाइम अगर थोड़ा सा टाइम फ्री मिला ऑफ, सो फिर आई थिंक कि थोड़ी देर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ सो जाऊँ, बिकॉज मेरे को नींद आती नहीं यार ऐसे। दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग कि बेसिकली डे टाइम में तो बेटर है कि अगर सीटिंग वाला ही जिसको सोना है उसके लिए ठीक है, बट अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट अगर आपको नींद नहीं आती है मेरी तरह, तो बेटर है कि आप जैसे चेयर्स वाली होती है वैसी वाली बस लो, वैसी वाली वॉल्वो इज़ एनी टाइम बेटर। चलो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं देहरादून। और भाई देखो, कोई तो मच्छर बाइट हो गई है ऑलरेडी, सब मस्कीटो यहाँ पे भी और बाजू में भी। सो मच्छर भी है यार, मतलब बाकी तो सब ठीक है बट मच्छर है। सो अब तो क्या कर सकते हैं। सो ठीक है, ऑल तो मैंने यहाँ से तो अपने वाले एरिया से तो हटा दिए, बट स्टिल बाइक तो हो गया। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी दूर की दिखा रहा है 44 किलोमीटर्स। सो वो आई थिंक 2.5 घंटे तो लगेंगे, मतलब 11:30 तक ही पहुँच पाएंगे, उससे पहले तो नहीं पहुँच पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी एंड रीच देहरादून। रुड़की पहुँच गए अब। तो अगेन इट्स अ टोल टैक्स। सो ये वाला जो टोल आया है, दिस इज़ रुड़की वाला टोल टैक्स। एंड गाइस अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। सो ये हरिद्वार के होटल्स स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ सम ट्री ऑफ लाइफ, ओके। सो यहाँ पे तो मेन हाईवे पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। भाई मैं तो करूँ प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, आँखें भी आप लोगों को नहीं रहा बेकार हो गया। सो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। अभी हरिद्वार एंटर हो गए हैं, टाइम है 10:10। सो आई थिंक अराउंड 1 घंटा और लगेगा मैक्सिमम। और अभी हरिद्वार आएगा तो आई विल शो यू। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो हरिद्वार का मेन वो है ना, आपकी बॉडी वाला एरिया, आई रियली लाइक इट। सो अभी आता है तो मैं दिखाता हूँ। एंड गाइस अब हम देख सकते हैं हमारे सामने हिल्स। आई एम प्रीटी श्योर यार, जो प्लेन्स पे रहने वाले हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, जब भी हिल्स देखो भाई अलग ही फीलिंग आती है। और हमारे साथ साथ देखो गाइस रिवर स्टार्ट हो गई है, रिवर गंगा। सो अभी आगे और हर की पौड़ी आने वाला है। वो पानी का लेवल बहुत अच्छा है यार। सो आई थिंक बिकॉज बारिश अभी हो रही है इसलिए पानी का लेवल भी अच्छा है, और बिकॉज मिट्टी भी साथ में आती है इसलिए ब्राउन भी है। सो खाली खाली है, इट्स नॉट के ज़्यादा रश है अभी।
सो ये यहाँ पे ना बहुत सारे घाट हैं। सो दिस इज़ अगेन सी वन ऑफ द घाट, और बिल्कुल खाली है भाई। ये सब भरे होते हैं लिटरली, मतलब इट्स लाइक यू नो अच्छा खासा क्राउडेड होता है। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार के स्टॉप पे। सो इट्स ऑन द हाईवे इटसेल्फ, मतलब कोई लेफ़्ट राइट कहीं पे नहीं है, पूर मेन हाईवे पे ही रोका है, और मेन हाईवे के अपर वाली साइड पे है। So, ये फ्लाईओवर के ऊपर ही है, बट जा सकते हैं। चलो भाई फाइनली चल पड़े हैं। यहाँ पे भी आई थिंक एटलीस्ट 12 to 14 मिनट्स का ब्रेक ले लिया इन्होंने। पता नहीं किसी ने आना था, फॉर वेटिंग फॉर देम। सो दिस इज़ अमरापुर घाट। नाइस यार, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने आज तक ये कभी नोटिस किया नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। हम एक्चुअली बीच में नीचे वाली साइड से आ गए हैं, अब हम वापस से आई थिंक ऊपर फ्लाईओवर पे जाएंगे, तभी मेन वाला कनेक्ट हो पाएगा। सो हम घाट के बहुत पास आ गए हैं, लुक एट दिस। और अभी सारा खाली खाली है यार, कहीं पे भी इतना रश है ही नहीं। नॉर्मली बहुत रश होता है गाइस, अगर आप लोग गए हो हरिद्वार, नॉर्मली बहुत रश होता है, प्रॉब्ली बिकॉज अभी बारिशों का सीज़न है। एंड लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल, पानी का लेवल बहुत अच्छा है इस टाइम। वो देखो भाई, आई जस्ट लव वाटर, आई जस्ट लव हिल्स। दैट इज़ द रीज़न यू नो मैं बार बार थोड़े थोड़े टाइम में आता रहता हूँ यहाँ पे। गाइस लुक एट दैट व्यू, सारे बादलों ने घेर लिया पहाड़ों को। अमेजिंग। आई थिंक बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, स्नो का टाइम तो है नहीं। आई बिलीव बारिश हो रही है अच्छी वाली। और अब हम पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी। पानी का फ़्लो बहुत तेज़ है यार, बहुत अच्छा फ़्लो है पानी का, वही बिकॉज बारिश हो रही है अभी, तो पानी भी बहुत अच्छा है। और ये वाला जो व्यू है ना, ये बस में ही आ रहा है, पहली बार मैंने ऐसा व्यू देख रहा हूँ। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे है ना लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सो जब आप कार्स में होते हैं ना, तो वो नीचे होता है, ऐसा ही व्यू आता है, कुछ भी नहीं दिखता है सामने। एंड गाइस वो ऊपर है माँ मनसा देवी का टेम्पल, लुक एट दैट। और नीचे है हर की पौड़ी एरिया। जय हो बोले बाबा की, हर हर महादेव। या घाट सारे ही बिल्कुल देखो खाली खाली है, बिल्कुल खाली। ऐसे तो कभी भी नहीं होगा, मैंने मतलब जितनी बार मैं आया हूँ ऐसा व्यू फर्स्ट टाइम देखा मैंने। तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला टाइप, होटल टाइप, काफ़ी कुछ है। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आश्रम भी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, ये भी कोई अच्छा सा लग रहा है। सो ये सारे प्राइवेट होटल्स हैं। सो ये सब आपको ऑन हाईवे मिल जाएंगे। सो अगर आप हरिद्वार आ रहे हो और आपका रुकने का प्लान है, तो आई वुड तो सजेस्ट कि हमेशा रुको एक बार, अगर आप नहीं रुके हो। एंड देखो
कट देहरादून वाला, जहाँ से ऋषिकेश और देहरादून का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। सो अगर आपको ऋषिकेश जाना है, सो दिस इज़ द स्टॉप। यहाँ से आप ये वाले जो ऑटोज़ खड़े थे ब्लू वाले, वो लेके जाते हैं। दैट टेक्स 150 रुपीज़ पर पर्सन, एंड वो आपको ऊपर ऋषिकेश तपोवन तक पहुँचा देंगे। और ये पूरा जंगल है, हर जगह देखो वार्निंग्स लगी हुई हैं। सो हमने यहाँ से लेफ़्ट तो ले लिया, बट ऋषिकेश के लिए ड्रॉप कोई भी नहीं था यहाँ पे। बाकी जितने भी है सब देहरादून जा रहे हैं। सो अब ये सीधा ही रोड जाएगा, और ये पूरा जंगल है, वो जो राजा जी नेशनल सारा पार्क है आई थिंक। सो ये पूरा स्ट्रेच होता है, और यहाँ पे एलिफेंट्स का बहुत रहता है। एलिफेंट्स रोड पे आ जाते हैं कई बार ही। तो आगे एक टोल टैक्स आता है, वहाँ पे बहुत बार हो चुका है। सो या थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए। दिस इज स्ट्रेच ऑफ अबाउट 30 मिनट्स। पूरा जंगल का रास्ता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वाली सीट्स खाली हो गई है। सो गाइज ये है सामने डबल बेड। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर 2 पीपल, एंड जो मेरा वाला है दिस इज़ फॉर 1 पर्सन। और ये ऊपर का है और ये नीचे का है। सो यू नो नीचे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, इसलिए आई मेंशन कि ऊपर वाला आप लेंगे, सो दैट इज़ बेटर। और अब ये आ गया है लास्ट टोल फॉर द डे, दैट इज़ ऋषिकेश टू देहरादून वाला जो बीच में टोल आता है। चलो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं। मैंने ISBT नहीं जाना, उससे थोड़ा सा पहले उतरूँगा, बिकॉज दैट विल बी क्लोजर टू माई प्लेस जहाँ मेरे को जाना है। सो जूते वूते पहन लिए हैं, रेडी हो गए हैं, सामान हो गया पैक, और आगे चल के ऊपर पुल देखते हैं। सो आई विल बी गेटिंग ऑफ एट रिस्पाना डैम। वो ज़्यादा पास पड़ता है राजपुर रोड के, सो आई गेट डाउन देयर। सो गाइज़ ये आ गया है रिस्पाना चौक। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो ISBT पे चला जाएगा सीधा, बट हम यहीं उतर जाएंगे। एंड गाइज़ गेस व्हाट, आज कर रहे हैं ऑटो राइड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये लो भाई, देहरादून उतरो और सिटी के अंदर ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सेम दिल्ली वाला हाल है भाई, हर गली में यहाँ पे जैम है, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बेचारे भैया की हालत देखो, कह रहे हैं भैया ये तो रोज़ का काम है। ऑटो में बैठे तो भाई कुछ फ़ोटोज़ तो बनती है, और 20 मिनट में हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। गाइस अभी धूप आ रही थी, और अब देखो क्या वेदर है भाई, अमेजिंग। बारिश हो रही है, आउट ऑफ द दिल्ली क्योर्स, जितना ह्यूमिड हुआ था। लविंग इट। भाई वेदर अमेजिंग है, बहुत बारिश हो रही है, अमेजिंग। सो गाइस फाइनली द बारिश स्टॉप्ड। सो हम लोग डिनर एंड ड्रिंक्स के लिए आ गए हैं दून क्लब। सो दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द परेड ग्राउंड, एंड इट्स अ वेरी नाइस फाइन क्लब यार, सारी एमेनिटीज़ हैं, आई लाइक इट। सो गाइस दैट वाज द एंड ऑफ द डे, एंड देहरादून आओ और मोमोज ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो डोंट मिस इट फॉर टुमारो, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो अगेन। सो मैंने सारी डिटेल्स अबाउट द ट्रैवल मैंने सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मेंशन मी इन कमेंट्स, and see you tomorrow. Do not forget to like, subscribe, share and comment. Good night, take care, bye bye.